Hello, good morning, students. How are you? Acha, today's topic for class 10th, that is to verify the zero of a cubic polynomial and verify the relationship between its zeros and coefficients. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। उसके जीरोस को हमने वेरीफाई करना है कि एज यू नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ हाउ मेनी जीरोस? इट हैज़ 3 zeros because its degree is 3, and we have to verify the relationship between its zeros and coefficients. तो पहले हम रिकैप कर लेते हैं। देखो, एज क्यूबिक पोलिनोमियल लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। दिस इज इट्स जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड अल्फा बीटा गामा आर इट्स 3 zeros. So we have already वेरीफाई द रिलेशनशिप। जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, तो हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यू कैन से दैट सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू बट इज बी दैट इज coefficient of x square and but is a coefficient of x cube. So you can write like in this minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. Clear? Whereas sum of the product of zeros taken two at a time, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is equal to c upon a, or you can say that what is c, coefficient of x, and what is a, coefficient of x cube. Whereas product of zeros, that is alpha beta gamma, that is equal to minus d upon a, and you can say that what is d, that is constant term, and what is a, coefficient of x cube. So you can say that product of zero is minus constant term upon coefficient of x cube. So also we have discussed about how we can write a cubic polynomial when its 3 zeros are given. That is क्यूबिक पोलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं? जीरोस को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गैमा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वी आर फाइंडिंग दिस रिजल्ट दैट इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गैमा। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो आज का जो टॉपिक हो गया ये, इसकी ये थ्योरी हो गई। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ verify that 1 by 2, 3, -2 are the zero of this cubic polynomial. हमें पहले ये वेरीफाई करना है ये तीनों जो रियल नंबर हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जीरोज़ हैं। ठीक है, आल्सो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 6, एंड आल्सो वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सो पहले हमने अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 6। अब वी आर राइट नाउ वी हैव टू राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। नाउ वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। a is 2, b is minus 3, c is minus 11, d is 6. Now we have to verify its zeros. We have the 3 zeros, अल्फा इज इक्वल टू 1 by 2, बीटा इज इक्वल टू 3, गैमा इज इक्वल टू -2। सो हम जीरोस को कैसे पता करेंगे कि जीरोस हैं इसकी? तो वही हम अपने पॉलिनोमियल में, जो हमारा पॉलिनोमियल इन एक्स है, यहाँ एक्स वेरिएबल को हम पहली जीरो से रिप्लेस करेंगे। दैट इज़ वी हैव टू फाइंड पी ऑफ 1 by 2, दैट इज़ 2 इंटू, यहाँ हम एक्स के बदले 1 by 2 लिखेंगे, तो 1 by 2 क्यूब हो गया -3 इंटू 1 by 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 11 इंटू 1 by 2 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/8 आ जाएगा, ये 1/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली वी विल फाइंड दैट p ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट हाफ इज इट्स 1 0। सिमिलरली वी विल फाइंड p ऑफ 3। एक्स के बदले हम एक्स को हम 3 से रिप्लेस करेंगे पॉलिनोमियल के वेरिएबल को, तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड दैट p ऑफ 3 आल्सो इक्वल टू 0। सो 3 इज आल्सो इट्स सेकंड 0। सिमिलरली
will replace x with -2. So putting the -2 in place of the variable, ultimately we'll get p of 2, p of -2 is equal to 0. So -2 is also its 0. So hence we can say that 1/2, 3, -2 are its zeros of this given cubic polynomial. Clear? And now we are going to verify the relationship between the zeros and coefficients. So first we will take alpha is equal to 1/2, ये हमारे पास दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 3, गैमा इज इक्वल टू -2. सो वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि ये हमारे फार्मूलाज बनते हैं. सम ऑफ जीरोज दैट इज -b/a, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम दैट इज c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -d/a. तो इन्हीं से हम वेरीफाई करेंगे. पहले हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. सो दिस इज अल्फा 1/2, दिस इज बीटा 3, गैमा -2. ये हमारे पास दिए हुए, इनका सम देखेंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 3/2. और -b/a करके देखेंगे तो b हमारे पास क्या है, अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया, हमने यहाँ पीछे लिखा हुआ है. ABC हमने फाइंड आउट करे थे. b मेरा -3 था और a 2 था, c -11 और d 6 था. सो दैट इज आल्सो इक्वल टू 3/2. सो हेंस वेरीफाइड. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपने ABC लिख लें ताकि याद रहे हमें. ये b हमारे पास -3 आ गया, c -11 आ गया और d आ गया 6. ठीक है, तो -b/a. सो माइनस वट इज़ b, -3, a हमारे पास 2 है. सो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 3/2. इसको भी सॉल्व किया, 3/2 इज इक्वल टू 3/2, हैंस इट इज़ वेरीफाइड. नाउ लेट अस वेरीफाई द सेकंड zeros. Verified the second relationship with the coefficients, that is sum and product of zero taken two at a time, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. तो what is alpha 1/2, what is beta and 3 plus beta 3 है, gamma -2 है plus gamma -2 है, alpha 1/2 है. इसको सॉल्व किया, अल्टीमेटली -11/2 इसको सॉल्व करके आया. और जबकि हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, दैट इज c/a. सो व्हाट इज c, -11, बट इज a 2, इट इज आल्सो -11/2. सो -11/2 इज इक्वल टू -11/2, हैंस इट इज वेरीफाइड. ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है ना. c/a भी यहाँ -11/2 आया और ये भी, तो इट इज़ वेरीफाइड. सिमिलरली टॉकिंग अबाउट दिस अल्फा बीटा गैमा, इसको वेरीफाई करना रिलेशंस को, दैट इज 1/2 इंटू 3 इंटू -2. ये हमारे पास अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू है. इसका आंसर आ गया -3, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -d/a. डी हमारे पास यहाँ पे 6 है. सो -6/2 दैट इज -3 इज इक्वल टू -3, हैंस इट इज़ आल्सो वेरीफाइड. सो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है. ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं. फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद सम. पहले हमारे पास सम बोला है और दूसरा बोला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 2, -7, 14 रिस्पेक्टिवली. तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हमें बोला है कि सम और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दी है हमारे पास. तो सम हमारे पास ये दी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 2 and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha -7, alpha beta gamma -14. We have to frame a cubic polynomial. हमें cubic polynomial यहाँ पे बनाना है. तो cubic polynomial बनाने का तरीका मैंने आपको पीछे बताया, that is x³ minus sum of 0 of x² plus sum and product of 0 taken 2 at a time of x minus alpha beta gamma. या इसको हम ऐसे लिखेंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ऑफ x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा ऑफ x माइनस अल्फा बीटा गैमा. अब हम वैल्यू ही भरनी है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू 2 दी है, लिख दी है 2. अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा की वैल्यू -7 दी है, लिख दी. अल्फा बीटा की गैमा की वैल्यू -14 दी है, तो इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्यूबिक polynomial. So x³ minus 2x² minus 7x plus 14. क्लियर. तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान सा होता है. इसमें ये आपको याद रखना है, हाउ टू फ्रेम अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे, टू फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोज आर गिवन. जब हमारे पास क्या दी होंगी,
ज़ीरोज़ दिए होंगे। यहाँ पे अल्फ़ा 3 दिया है, बीटा 2 दिया है, गैमा -1 दिया है। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है। तो जब अकेले जीरोज़ दिए हैं, सम ना दिया हो और प्रोडक्ट भी ना दिया हो और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम नहीं दिया हो, अकेले जीरोज़ दी हों, तो ऐसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेम करेंगे। ये हमारा जनरल फार्मूला है जो भी मैं पीछे भी बताया आपको। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ भर देंगे ये सारी, ठीक है। उसी में तो अल्टीमेटली वी विल गेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में और वेरीफाई करने को बोला है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम। तो इनको हम यहाँ पे जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, ये यहाँ से ABC हम फाइंड आउट कर लेंगे। A यहाँ पे 1 आ गया, B -4 आ गया, C 1 आ गया, D 6 आ गया। अब व्हाट इज सम ऑफ जीरो, पहले इनका सम निकाल लिया 3, क्योंकि जीरोज़ हमारे पास 3, 2 एंड -1 दिए हैं, तो 3 + 2 -1, सम ऑफ जीरो होता है -b/a। वट इज़ b इज़ -4, सो -4/1, तो 4 = 4 आ गया। देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, वो जीरोज़ हमने यहाँ पे भर दी, दैट इज़ इक्वल टू c/a। वट इज़ c 1, a 1 है, तो 1/1 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ही 1 है, तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा बीटा गैमा यहाँ पे जीरोज़ भरती हमने, दैट इज़ -d/a, तो भी वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब जिसमें लास्ट हमारे पास प्रॉब्लम है वो इस तरह की है, दैट इज़ इफ़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है x³ - 3x² + x + 1, इट्स जीरो आर्स अल्फा a - b, a + b, यू हैव टू फाइंड a एंड b। तो पहले हमने पॉलिनोमियल लिख दिया अपना, यहाँ से हम जनरल फॉर्म से ABC इसके निकाल लेंगे। a इज़ 1, b इज़ -3, c इज़ 1, d इज़ 1, ये हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट कंपेयर करके आ गया। अब ये जीरोज़ हैं, पहले जीरो को हमने अल्फ़ा बोल दिया, अल्फ़ा इज इक्वल टू a - b, दूसरी जीरो को बीटा दैट इज़ a, तीसरी जीरो को गैमा a + b। अब हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे। व्हाट इज सम ऑफ जीरो, अल्फ़ा + बीटा + गैमा दैट इज़ इक्वल टू -b/a, क्लियर। तो बट इज़ b माइनस और -3/1, तो ये आ गया 3। सो अब भर दिया अल्फ़ा की वैल्यू a - b, बीटा की वैल्यू a, गैमा की वैल्यू a + b से -b कट गया, तो 3 = 3, अल्टीमेटली a = 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू -d/a, व्हाट इज़ d 1, सो -1 आ गया। अब यहाँ पे a + b × a + b, तो a - b × a + b को इकट्ठा लिख लिया इंटू a, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a² - b² × a। अब a की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुटअप कर देंगे, सो अल्टीमेटली 1² - b² × 1 = -1, सो 1 - b² = -1, सो -b² = -1, ये प्लस का माइनस इधर ट्रांसपोज होके -1 बन जाएगा, सो -b² = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, सो b² = 2, so b is equal to plus minus √2. So we have the now the values of a and b are a is equal to 1 and b is equal to a 1 आ गया और b is equal to plus minus √2. So hope you like this topic. अगर आपको कोई समझ में बात नहीं आई है तो you should give me feedback. Thank you.